गया है प्यार, सहकार, उदारता, त्याग, जो गृहिणी के हाथों को पीला करता था। और गृहिणी के हाथ पीला करना मतलब हाथ कभी काले नहीं किए जाते, हाथ कभी सफेद नहीं किए जाते, हाथ कभी हरे नहीं किए जाते। जिंदगी में इन रंगों का बहुत महत्व है। 70 साल का आदमी भी अपने बाल काले रखना चाहता है, तो काले का बड़ा महत्व है। हरे पत्ते न हो तो पेड़ क्लोरोफिल नहीं बना सकता और भोजन नहीं बनता। सफेद शांति का प्रतीक है। हर आदमी आखिरी में सफेद ही मांगता है, जब अंतिम समय आता है तो सफेद। तो सब रंगों का महत्व है, लेकिन यहाँ पीले का ही महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्या के हाथ पीले करने का मतलब स्त्री के हाथों में देवी शक्ति है, स्त्री के हाथ में माला और भाला है, स्त्री के हाथ में संस्कार है। यदि कहते हैं कि घर की गृहिणी मजबूत हो तो कोई घर बिखर नहीं सकता, भले ही ईंट गारे की संगमरमर न लगे हो, यदि गाय के गोबर से भी लिपा हुआ घर है, पर घर की गृहिणी मजबूत है। वो ऑनलाइन नहीं जानती, लेकिन वो परमात्मा से ऑनलाइन रहती है। भाइयों बहनों, वो यहाँ से वहां तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, पर वो जिससे भी मिल लेती है, आधी रोटी भी वो फकीर के हाथ में रख देती है, तो फकीर आशीर्वाद देता हुआ चला जाता है। भाई और बहनों, ये था संस्कार, और उन्हीं संस्कारों को गायत्री परिवार पुनर्स्थापित कर रहा है। पूज्य आचार्य जी ने क्या कहा कि विवाह मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए नहीं होता, विवाह दो आत्माओं का बंधन है, और विवाह सुख के लिए कम, दुखों में एक दूसरे के हाथ थामने के लिए ज्यादा होता है। सुख आता है तो आदमी अकेले भी जी लेता है, आनंद कर लेता है, लेकिन जब उस पर दुख टूट पड़ता है, उस समय वो दीवार का सहारा ढूंढता है, वो कोई वस्तु ढूंढता है, कोई पदार्थ ढूंढता है। जब आपको हमको चक्कर आता है तो आप और हम क्या करते हैं? हवा में ही ऐसा कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जीवन में, जीवन के चक्करों में जब जिंदगी फंस जाती है, तब वहां पर कोई साथ आता है, तो याद रखना वहां पर पति और पत्नी ही साथ में आते हैं। पति और पत्नी की बेटियां होती है तो उनको दामाद ले जाते हैं, और पति और पत्नी का बेटा होता है तो उसको बहू ले जाती है, लेकिन रह जाते हैं दोनों साथ में। डोकरा डोकरी अकेले ही, जो छोकरा छोकरी है आज, वो कल डोकरा डोकरी हो जाएंगे। यदि इनके बीच में मोहब्बत और प्यार है तो याद रखिए, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये जिंदगी, ये दुनिया नफरत के आखिरी दौर में है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये जिंदगी, ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और पति और पत्नी के बीच में जो चीज होनी चाहिए, कुछ न हो बाबा, कुछ न हो, बड़े बड़े एटीएम न हो, चौड़े चौड़ी गाड़ियां न हो, लंबे लंबे दरवाजों के मकान न हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये दो चीज, सुन लीजिएगा नरसिंहपुर के नरेश, आप इस बात को, नरसिंहपुर से आए हैं आप, और सुन ले हमारी बेटी प्रज्ञा, कि पति और पत्नी के बीच में कोई चीज हो, गले में चौड़ा लंबा हार लटकता हुआ न हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ी चौड़ी बड़े बड़े कपड़े और बनारसी साड़ियां न हो, कोई दिक्कत नहीं है। पति और पत्नी के बीच में दो चीज होनी चाहिए, एक का नाम है प्यार, 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 और दूसरे का नाम है सहकार, सहकार, सहकार। सहकार माने कोऑपरेशन, हेल्प ईच अदर, टेक केयर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का आप ध्यान रखें। ये है प्यार, ये है सहकार। और प्यार का मतलब आई लव यू प्यार नहीं होता कि रोज बोल दिया आई लव यू मोबाइल पर 3 अक्षर, और आजकल तो लोग आई लव यू शार्ट में लिखते हैं ILU, और नहीं हो तो ज्यादा एक दिल भेज देते, सब पल 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 करता रहता है। ये आई लव यू नहीं है। रियल आई लव यू क्या है? भाइयों बहनों, ऋषि कहते हैं, बेटा बच्चों सुनो आप दोनों, सच्चा प्यार, सच्चा आई लव यू क्या है? जब पत्नी को दुख आए तो पति ये कहे ये मेरा है, और जब पति को दुख आए तो पत्नी कहे कि ये मेरा है, और जब पति को सुख आए तब पति कहे पत्नी ये सुख तेरा है, और पत्नी को सुख आए तब वो कहे कि पतिदेव ये सुख आपका है। सुख को बांट दे और दुख को बटा ले। वास्तव में असली आई लव यू और असली प्यार ये है, और ये आपके जीवन में आए। ये आशीर्वाद, ये शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई टोली
हम निमित्त मात्र हैं। ये आशीर्वाद गुरुदेव और माता जी दे रहे हैं। ये इतना बड़ा पंडाल बनाकर ये सभा करने का और ये सुंदर कार्यक्रम करने के पीछे फोटोग्राफी इज आवर सेकंड एम्बिशन। फोटोग्राफी इज आवर सेकंड टारगेट। द फर्स्ट टारगेट इज टू गिव द संस्कार। हमारा पहला लक्ष्य है कि आपको संस्कार दिया जाए। और ये समाज हमारा, ये हिंदू समाज, ये सनातन समाज, आज वही चीज आप और हम महसूस करेंगे जैसे कभी भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ था और वो मंत्र पढ़े गए थे और कैसे पूरी सभा खुशी से, आदमी दो समय में रोता है, एक दुख से रोता है और एक खुशी से रोता है। और आज जब मंत्र पढ़े जाएंगे तो आपकी आंखों में खुशी आ जाएगी, खुशी से आपकी आंखें छलछला जाएंगी, आपका हृदय भर जाएगा। भाइयों बहनों, आज वही मंत्र पढ़े जाएंगे जो माँ राम, माता जानकी और भगवान श्री राम के विवाह के समय में हुए थे। तो दो कोटेशन हम गुरुदेव की पुस्तक से आपको पढ़ के सुना रहे हैं। उन लोगों को जिनकी शादी होने वाली है, उन लोगों को जिनकी शादी होने वाली है, बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बी अ साइंटिस्ट, बी एनीथिंग इन योर लाइफ, बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इन योर लाइफ फर्स्ट। पहले आप अच्छे इंसान बन जाइए, जो फिर बनेंगे आपको बनने में सफलता मिलती चली जाएगी। हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी बैठी है वो ये बात अपने हृदय को बोले, क्या बोले कि हम पहले अच्छे इंसान बनेंगे। और अच्छे इंसान, समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार और बहादुर इंसान यदि हम ये बनने में सफल हो गए तो हमको हर काम में सफलता मिल जाएगी। तो दो कोटेशन हम पढ़ रहे हैं। जिनकी शादी हो रही है वो भी सुने, जिनकी शादियां होने वाली हैं बाद में वो भी सुने, और जो शादी करा के बैठे हैं और ये कहते हैं कहाँ फंसी गया, वो कहते हैं कहाँ फंसी गया। आदरणीय पाटीदार साहब का स्वागत है हमारे। अक्सर लोग ये कहा करते हैं शादी करा के कि मेरे लिए ही बैठी थी। वो क्या कहते हैं? मेरे लिए ही बैठी थी। या वो कहता है, वो कहती है कि मेरे लिए ही बैठा था। हाँ, वो आपके लिए ही बैठा था, वो आपके लिए ही बैठी है। जिंदगी ने आपको जो दिया है आप उसको मुस्कुरा के यदि जिएंगे तो जिंदगी हल्की फुल्की हो जाएगी, और यदि आप जिंदगी को भारी करके दोष दुर्गुण देखते हुए जिएंगे तो जिंदगी बहुत आपकी भारी हो जाएगी। इसलिए हल्के फुल्के रहे। दो कोटेशन हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव की पुस्तक से, उसमें सारा सार है। उसके बाद हम मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। वर वधु सुने। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दो प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषताएं दे रखी है और कुछ अपूर्णताएं दे रखी है। विवाह सम्मिलन से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करना है। इसे समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। आपने कभी पेड़ के पत्ते को देखा है माता बहनों? कोई भी पत्ता, पीपल के सारे पत्ते एक जैसे दिखते हैं, परंतु यदि आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोई भी पीपल का पत्ता एक जैसा दिखने के बाद भी सबकी डिजाइन अंदर ही अंदर अलग होती है। इस परमात्मा की सृष्टि में नो वन इज इक्वल, ऑल आर यूनिक। कोई भी इस परमात्मा की सृष्टि में दूसरा नहीं है, एक ही है, एक ही है। जब आप एक ही है तो दूसरा आप जैसा कैसा हो सकता है? यदि सारे एक जैसे हो जाते, सोचो माता बहनों, जीजी नहोण, सोचो कि सबका नाक, डोळा, मुंडा, माथो, कान, दांत, चामड़ो सब एक जैसो होतो तो पहचानता कसा? कैसे जीवन जीते आप? कि अपना पति घर से निकल के गया है कि पड़ोसी निकल के आ रहा है, कि अपनी पत्नी है कि है कौन? परमात्मा ये जानता था, इसलिए उसने सब अलग रखे। और अपूर्ण क्यों बनाया? अपूर्ण इसलिए बनाया ताकि आप जीवन में मेहनत और परिश्रम से पूर्ण होते चले। जीवन में जो मुश्किलें आती है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बेटा, वर महोदय और वधू दोनों, अभी ये दो चीजें और आपको हम देने वाले। हमारे आदरणीय पाटीदार जी और दूसरे पाटीदार जी दोनों आ जाएं। ये दोनों जने ये वर वधू की प्रतिज्ञाएं लाए हैं बेटा। इसको एक को फ्रेम करवा के अपने बेडरूम में लगा लें, और रोज एक बार नहीं तो
तो शादी के दिन जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और हम तो कहते हैं कि 108 बार जो इसका पाठ कर लेता है उसको फिर सारे पाठ पूरे हो जाते हैं। ये वर वधु की प्रतिज्ञा है। तो वर भी अपूर्ण है, वधु भी अपूर्ण है। जब भी दोनों के जीवन में कोई बात ऐसी उठे, एक दूसरे को तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। दोनों ही अपने कमरे का दरवाजा बंद करना और शांत मन से, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारी प्रज्ञा बेटी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मक्खन जैसा उसका हृदय है, गुलाब जैसी उसकी भावना है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? ऐसा आपको कैसे पता? क्योंकि ये बेटी हमारी गोद में खेली हुई है। हम आज से नहीं, इसको जब ये जन्मी उसके बाद से ही इसको जानते हैं, हमारे गोद में। क्योंकि मैं यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ। ये मेरी बेटी जैसी है, इनकी दोनों बेटियां मेरी बेटी जैसी है, और यहाँ जितनी भी बेटियां बैठी है वो सब मेरी बेटियों जैसी ही है। भाइयों बहनों, हम वहां से आए हैं जहाँ पर परमात्मा हृदय में निवास करता है, हरि का द्वार। तो ये 2 पत्रक हम लाए हैं शांति कुंज से। ये दोनों हमारे इन अग्रजों को दे रहे हैं। ये दोनों भी समधी है, इनके लिए भी ताली बजाओ। ये दोनों भी समधी है, मंच पर जाएं और वर वधु को जाकर राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। हरि आनंद हरि कथायनंदा, कही सुनाई सब बहु विधि संता। राम सिया राम जय जय राम।